पढ़ाई मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, बल्कि व्यक्तित्व के विकास का भी आधार है। पढ़ाई से हमें सही और गलत की पहचान होती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और जीवन को एक दिशा मिलती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। नियमित, एकाग्र और उद्देश्यपूर्ण पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। जो विद्यार्थी समय का सही उपयोग करते हैं और लगन से पढ़ाई करते हैं, वे जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और पूरी मेहनत के साथ इसे अपनाना चाहिए। लेकिन हम में से कई लोग पढ़ाई को बोझ समझते हैं, सोचते हैं कि कब स्कूल खत्म होगा, कब हम इस जाल से बाहर निकलेंगे। लेकिन जब हमें पता चलता है कि पढ़ाई जीवन में कितनी जरूरी है, तब तक समय निकल चुका होता है। बाद में पछतावे के जीवन में ही जीते रहते हैं। इसीलिए पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे अपने सपनों का रास्ता मानो। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आखिरी दिन का तनाव मत लो। प्रेरणा के लिए अपने लक्ष्य की तस्वीर या कोई अच्छा कोट पढ़ाई की जगह पर रखो। आज मैं आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए 7 नियम के बारे में बताऊंगा, जो आपको एकाग्रता बढ़ाने, समय का बेहतर उपयोग करने और पढ़ाई को रुचिकर बनाने में मदद करेंगे। नंबर 1, पहले लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के मेहनत करना बेकार है। इसीलिए जब तक आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक लंबे समय का लक्ष्य बनाएं, जैसे बोर्ड परीक्षा में 99% अंक लाना, प्रतियोगी परीक्षा पास करना। फिर उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें, जैसे हर हफ्ते एक चैप्टर खत्म करना। एक डायरी या प्लानर में अपने लक्ष्य लिखें और ट्रैक करें। नंबर 2, पढ़ाई का समय और स्थान तय करें। एक नियमित दिनचर्या बनाएं और एक शांत व्यवस्थित स्थान पर पढ़ाई करें। हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई शुरू करें। मोबाइल, टीवी और अन्य डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें। टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करें, बिस्तर पर नहीं। कमरे की रोशनी और हवा का ध्यान रखें। नंबर 4, छोटे छोटे समय में पढ़ाई करें, जिसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। लंबे समय तक लगातार पढ़ना थकाऊ होता है, इसलिए छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें। 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 सत्र के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और फोकस बना रहता है। चौथा, रिवीजन और नोट्स बनाना। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं, दोहराव और अच्छी तरह से नोट्स बनाना जरूरी है। अपने शब्दों में नोट्स बनाएं ताकि समझ बेहतर हो। रंगीन पेन, डायग्राम, फ्लो चार्ट का उपयोग करें। हर हफ्ते पहले पढ़ा हुआ दोहराएं। नंबर 5, आत्मनिरीक्षण और टेस्ट लेना। समय समय पर खुद की पढ़ाई की जांच करना जरूरी है। सप्ताह में एक बार टेस्ट लें, गलतियों का विश्लेषण करें और उन्हें सुधारें। आत्म मूल्यांकन से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नंबर 6, शरीर और दिमाग का ख्याल रखें। पढ़ाई करते समय केवल मानसिक मेहनत नहीं होती, बल्कि शारीरिक संतुलन भी जरूरी होता है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना एकाग्रता और स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। इसलिए पढ़ाई के दौरान शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद दिमाग को तरोताजा करती है। संतुलित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शरीर को ऊर्जा देते हैं। लंबे समय तक बैठने से थकावट होती है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा टहलना या हल्का व्यायाम करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसें लेने की आदत से मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। यदि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखें, तो न केवल हम बेहतर सीख पाते हैं, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल भी रहते हैं। नंबर 7, पॉजिटिव सोच और खुद को मोटिवेट रखें। नकारात्मक विचार पढ़ाई में बाधा डालते हैं। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा जैसी सकारात्मक बातें खुद से कहें, जिससे आपका मन हमेशा अच्छा काम करेगा। और अपने जीवन में असफलता से घबराएं नहीं, उसे सीखने का अवसर समझें, क्योंकि असफलता जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक भाग है। यह सफलता की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जीवन में कोई भी महान व्यक्ति बिना असफलता के आगे नहीं बढ़ पाया।
जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो वह हमारे लिए आत्ममंथन का समय होता है। हम अपनी गलतियां समझते हैं और उन्हें सुधार कर फिर से प्रयास करते हैं। असफलता हमें धैर्य, संघर्ष और मेहनत का मूल्य सिखाती है। जो लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं, वही लोग जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। पढ़ाई में मन लगाना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। अगर आप ऊपर दिए गए नियमों का पालन निरंतर रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता, समझ और परिणाम तीनों में सुधार आएगा।